क्वेश्चन नंबर 19 देखें। 20 माइक सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 बताना है। क्वेश्चन नंबर 18 चित्र में दर्शाए गए अनुसार 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग के केंद्र से 10 सेंटीमीटर का कोई भुजा का ऐसे वर्ग है, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लस 10 माइक्रो कूलाम का कोई चार्ज रखा हुआ है। प्लस 10 माइक्रो कूलाम का कोई चार्ज रखा हुआ है। इस वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। ये जो वर्ग दिया हुआ है इसके साइड्स कितने हैं? इसके साइड से 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर के साइड है, यानी ऐसे कोई एक वर्ग रखा हुआ है जिसकी दोनों भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर हैं। इससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर प्लस 10 माइक्रो कूलाम का आवेश रखा है। तो हमें निकालना है कि इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा। इससे गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा ये हमें निकालना है। तो हम जानते हैं कि जो गॉस का प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के ले सकते हैं। तो ऐसा मान लें इसके स्थान पर एक ऐसे घन की कल्पना करें, एक ऐसा क्यूब हो जिसकी प्रत्येक साइड कितनी हो 10 सेंटीमीटर, प्रत्येक साइड इसकी 10-10 सेंटीमीटर हो जाए। और मान लें कि यहां पर इसके सेंटर पर आवेश रखा हुआ है, चार्ज रखा हुआ है। तो इससे गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स निकाल करके, और चूंकि इसमें 6 साइड्स होते हैं, 6 फलक होते हैं, तो उसका अगर 1/6 कर दें, क्योंकि इस घन में 6 फलक होंगे और 6 का जो क्षेत्रफल होगा वो इक्वल होगा। तो क्या करें, इसका संपूर्ण फ्लक्स निकाल करके हम 1/6 कर लें, क्योंकि हमें केवल एक ही साइड से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है, केवल इसी वर्ग से गुजरने वाला फ्लक्स ज्ञात करना है। तो हम पूरे का ज्ञात करके और उसका 1/6 कर देंगे तो इससे निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स निकल आएगा। तो देखिए इस संपूर्ण घन से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तब दिए गए वर्ग से या किसी एक फलक से वाला वैद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये बराबर हो जाएगा 1/6 Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q की वैल्यू दी हुई है 10 माइक्रो कूलाम है, माइक्रो माने पावर -6, ये हो गया। एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.85, 10 पर पावर होता है -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। 8.854 भी लिख सकते हैं, 854 10 पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, इतना वैल्यू होता है। अब देखें हल करें इसको, -6 पावर है, एक पावर हो रही -5 पावर हो जाएगा, 12 को ऊपर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 10 पर पावर 7 हो जाएगा। 6 का इसमें गुणा कर लें, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 3 43, 8 है 64, 70, सॉरी हमने 6 से मल्टीप्लाई करना था। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 2 32, 60 48, 3 51, 60 48, 5 ये आ गया।
फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं 100 10 पर पावर यहां 5 मान लें 53.124। 100 में 53.124 से भाग करें, ये लगभग आएगा 1.88 10 पर पावर 5 इतना आया। और जानते हैं कि फाई का मात्रक क्या होता है? फाई का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इतना होगा एक वर्ग से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। क्वेश्चन 19 जरा देखें। 2 माइक्रो कूलम का कोई बिंदु आवेश किसी किनारे पर 9 सेंटीमीटर किनारे वाले किसी घनीय गाउसीय पृष्ठ के केंद्र पर स्थित है। यह प्रश्न में कह रहा है कि एक घन है, घन का मतलब जिसकी तीनों साइड्स बराबर होती है और इसकी प्रत्येक जो साइड है वो कितनी दी हुई है? 9 सेंटीमीटर की हुई है। ये कह रहा है इसके सेंटर पर या कहीं भी इसके अंदर कोई आवेश है और कितना आवेश है? 2 माइक्रो कूलम का आवेश है। तो ये कह रहा है कि संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स की गणना करें कि इस संपूर्ण पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, इसकी हमें गणना करनी है। तो हम जानते हैं कि गौस का प्रमेय केवल बंद पृष्ठ के लिए सकते हैं। वो बंद पृष्ठ घन के आकार का हो, गोले के आकार का हो या किसी भी आकार का। अगर बंद पृष्ठ है तो उससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स फाई ई ये होता है Q बाई एप्सिलॉन नॉट। Q का मतलब उसके अंदर उपस्थित आवेश। अब इसके अंदर कितना आवेश दिया हुआ है? दिया है 2 माइक्रो कूलम। माइक्रो है तो -6 लगा दे, माइक्रो हट जाएगा। एप्सिलॉन नॉट का मान जानते हैं 8.854 10 पर पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। ये हो गया। अब क्या करेंगे? -12 ऊपर जाए, -12 ऊपर जाएगा तो +12 यानी 6 बचेगा यहां पर। तो इसको हम लिख सकते हैं 20 10 पर पावर 5 और नीचे है 8.854। अब इसे भाग दे देंगे, लगभग ये आएगा 2.26 10 पर पावर 5 मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। क्वेश्चन कह रहा है 20वां, किसी बिंदु आवेश के कारण उस बिंदु को केंद्र मानकर खींचे गए 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोलीय गाउसीय पृष्ठ पर वैद्युत फ्लक्स इतना है। यानी एक आवेश है जिसकी वैल्यू नहीं पता, मान लो +Q आवेश है या कोई आवेश है Q, इसको सेंटर मान करके 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला खींचा गया है। अभी कह रहे हैं इससे गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स है वो है माइनस इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। अभी पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इसकी त्रिज्या को दोगुनी कर दी जाए तो क्या फ्लक्स के मान में कोई परिवर्तन आ जाएगा? तो हम जानते हैं कि जो गॉस का प्रमेय है वो बंद पृष्ठ के लिए है, वो पृष्ठ के आकार पर डिपेंड नहीं करता। तो ये गोला चाहे 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो या 20 सेंटीमीटर त्रिज्या का हो, जो वैद्युत फ्लक्स की वैल्यू है वही रहेगी। इसके अंदर कोई आवेश रखा हो, अब एक छोटा गोला हो या बड़ा गोला हो या आप ऐसे कोन बना दें या आप ऐसे कोई घन बना दें, इससे कोई मतलब नहीं। किसी भी आकार का हो, जो संपूर्ण फ्लक्स है वो वही रहेगा जो है, अगर वो बंद पृष्ठ है तो ए पार्ट का उत्तर ये होगा कि अगर हम त्रिज्या को दोगुनी भी कर दें तो फ्लक्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, क्योंकि फ्लक्स केवल बंद पृष्ठ के लिए सत्य है, वो बंद पृष्ठ के आकार से मतलब उसका नहीं। क्वेश्चन नंबर बी कह रहा, बी पार्ट इसका,
बी पार्ट कह रहा है कि बिंदु आवेश का मान कितना है, उसकी वैल्यू कितनी है। तो हम जानते हैं चूंकि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इक्वल टू होगा फाई ई इंटू एप्सिलॉन नॉट। फाई ई की वैल्यू रखिए -1.0 10 पर पावर 3, ये 8.854 10 पर पावर -12, इसका एक में गुणा होगा वही रहेगा 854 10 पर पावर -9, इतना कूलम, या -9 को हम कहते हैं नैनो, तो -9 हटा दें तो -8.854 नैनो कूलम ये लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का चालक गोला है, ये कोई चालक गोला है, इस पर चार्ज है, कितना चार्ज है ये नहीं पता, लेकिन इसकी त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है। ये कह रहा है इसके सेंटर से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, यहां से 20 की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर कोई पॉइंट लिया जाए तो यहां पर ई का मान इतना होता है 1.5 10 पावर 3 न्यूटन प्रति कूलम। तो ये पूछ रहा है कि गोले पर नेट आवेश कितना है, और जो वैद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो अंतर्मुखी है, यानी ये अंदर की ओर है, इस तरफ है। तो अगर अंदर की ओर है वैद्युत फ्लक्स तो ये कंफर्म है कि अंदर जो आवेश रखा है वो नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव होता तो बाहर होती वैद्युत क्षेत्र की दिशा, या फ्लक्स का मान पॉजिटिव होता, या फ्लक्स की डायरेक्शन बाहर की ओर होती। तो ये कह रहा है कि ई की जो वैल्यू है वो इतनी दी हुई है, और ई का जो मुंह है वो सेंटर की ओर है, लेकिन आवेश कितना है। हमने पढ़ा है कि अगर कोई आवेशित गोला हो तो उससे स्मॉल आर दूरी पर, और जबकि स्मॉल आर बड़ा हो त्रिज्या से, जब स्मॉल आर उसकी त्रिज्या से अधिक हो तब उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आवेश बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। अब देखिए E का मान दिया हुआ है 1.5 10 पावर 3, ये जानते हैं इसका मान होता है 9 10 पावर 9, क्यों नहीं पता, आर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर है, तो अगर 20 सेंटीमीटर है तो यहां देखेंगे 0.2 मीटर का स्क्वायर होगा। अब Q इक्वल टू को कितना आएगा, ये 0.2 का स्क्वायर है, इधर आएगा 0.04 इंटू 1.5 10 पर पावर 3 बड़े कितना होगा 9 गुणे 10 पर पावर 9 होगा। देखें यहां कर सकते हैं आप 10 पर पावर 3 है, इसका इसमें अगर हम गुणा करें तो 3 पावर है, एक से यहां पावर हटेगा 15 हो जाएगा, 2 से यानी 15 चौको 60 आएगा, 60 10 पर पावर 9 ऊपर ले जाएं -9, नीचे कितना है 9, 3 से काटें इसको, तीन से भाग देंगे लगभग आएगा 6.67 10 पर पावर -9, इतना कूलम आवेश आएगा। और ये देखें चूंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा अंतर्मुखी है, त्रिज्या की ओर, त्रिज्या के अंदर की ओर है, इसलिए जो आवेश होगा वो नेगेटिव ही होगा। अब इसके आगे का जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे।